दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या ट्रंप के इस डर्टी टेरिफ का असर राजस्थान के उद्योगों पर पड़ेगा? क्या राजस्थान की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आईएएस हो, आरएस हो, सब में राजस्थान इकोनॉमी के जो बहुत बड़ा एक पार्ट आता है उसके सिलेबस के अपडेशन पर बात करते हैं, जिसमें कि यह प्रमुख टॉपिक रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के डर्टी टेरिफ और राजस्थान की इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है। वह कृषि आधारित है सेंटर में, लेकिन उसके साथ जो उसका सहयोग देने वाली है वह रत्नाभूषण, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, लेदर गुड्स और क्वार्ट्ज, मार्बल, ये सारा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में जबकि ट्रंप ने अपना टेरिफ कार्ड खोला है, 50% टेरिफ थोपा है, तो दोस्तों आपको बता दें आज हम बात करेंगे पहले तो क्या इसका असर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है और क्या पड़ेगा। क्या वाकई में हम नेगेटिव में जाएंगे या फिर सोचना अमेरिका को है, दोनों पे बात करेंगे राजस्थान की इकोनॉमी के लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिसमस और नववर्ष के लिए अमेरिकी खरीदारों से मिले 4000 करोड़ रुपए के रत्नाभूषण, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट और लेदर गुड्स की 60% ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में प्रदेश से निर्यात होने वाला 2500 करोड़ रुपए का माल गोदामों में डंप कर दिया गया है। इनमें सबसे अधिक 1500 करोड़ के कलर स्टोन और रत्नाभूषण कंटेनरों में कैद है। इधर टेरिफ लगने के बाद अमेरिकी खरीदार 30 से 40% तक की छूट मांग रहे हैं। क्रिसमस और नववर्ष की डिलीवरी जून से नवंबर तक होती है। समुद्री रास्ते से डिलीवरी 15 सितंबर और हवाई मार्ग से नवंबर तक जाती है। टेरिफ के चलते क्रिसमस सीजन के ऑर्डर की डिलीवरी अगस्त की शुरुआत से ही मंद पड़ी है, जो अब लगभग ठप हो चुकी है। असर क्या होगा इसका? फैक्ट्री में उत्पादन ठप या बहुत कम। निर्यात ठप होने से जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर के हजारों कारीगर खाली बैठे हैं। उत्पादन इकाइयां लगभग बंद हो चुकी है। एमएसएमई पूंजी की कमी से जूझ रही है। कंटेनर डिपो तक माल पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टर, पैकेजिंग उद्योग, कस्टमर क्लियरिंग एजेंट और लॉजिस्टिक कंपनियों का काम भी प्रभावित हुआ है। दोस्तों अब आपको बता दें कि जो कंटेनर पर डे 600 कंटेनर जाते थे माल के, अब वो मात्र 60 कंटेनर प्रतिदिन रह गए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं रत्नाभूषण और हैंडीक्राफ्ट की बात। दोस्तों 1500 करोड़ के रत्नाभूषण और 300 करोड़ के हैंडीक्राफ्ट के ऑर्डर रद्द हो चुके हैं। दोस्तों सालाना 800 करोड़ के हैंडीक्राफ्ट आइटम व कालीन अमेरिका जाते हैं। 400 करोड़ के उत्पाद क्रिसमस और नववर्ष में जाते हैं। अभी 300 करोड़ का माल डंप पड़ा है। कलर स्टोन व रत्नाभूषण, दोस्तों 3200 करोड़ के कलर स्टोन आभूषणों का निर्यात किया जाता है। 70% खरीद क्रिसमस व न्यू ईयर पर की जाती है। दोस्तों 1500 करोड़ के रत्नाभूषण कलर स्टोन नहीं भेजे जा सकेंगे इस बार। दोस्तों लेदर गुड्स, सालाना 200 करोड़ का लेदर गुड्स भेजा जाता है अमेरिका। 50% खरीद क्रिसमस पर होती है। 80 करोड़ के लेदर गुड्स का निर्यात ठप पड़ा है। दोस्तों 500 करोड़ के अन्य वस्तु कंटेनर के बस्ते में बंद है। रेडीमेड गारमेंट्स, दोस्तों सालाना 350 करोड़ का रेडीमेड गारमेंट अमेरिका भेजा जाता है। इसमें से 50% क्रिसमस सीजन में जाता है। 150 करोड़ के रेडीमेड गारमेंट ठंडे बस्ते में पड़े हैं। अब आपको बता दें कि क्या वाकई में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को इसका भुगतान करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, हमने ये एनालिसिस किया कि क्या हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के दोनों मिलकर इसकी समीक्षा करके इसका जो हल है वो निकाल चुके हैं। सरकार राहत पैकेज देने की तैयारी कर चुकी है। दोस्तों सबका नुकसान का आकलन करके अब राहत पैकेज की तैयारी की जा चुकी है। और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सभी राज्यों में जीएसटी को खत्म कर कम से कम करके और नए जीएसटी स्लैब दे दी गए, ताकि हमारे कंज्यूमर्स जो इनर कंज्यूमर्स हैं वहीं पर ये सारा माल खपा दिया जाए। इतने में हम नई कोई और योजना ले आएंगे। दोस्तों हालात क्या और खराब हो सकते हैं? दोस्तों यदि ये समाधान तो है, लेकिन यदि नहीं निकाला गया या समय पर समाधान नहीं हुआ तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि
ट्रंप के टेरिफ, डर्टी टेरिफ के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% रही है, जो जीडीपी है उसके। दोस्तों आपको ये बता दें कि होने वाला निर्यात जो है, राजस्थान होने वाले निर्यात का 40 से 50% हिस्सा जून से नवंबर के बीच क्रिसमस सीजन में होता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने टेरिफ लगा दिया, इस कारण जुलाई के बाद अमेरिका को क्रिसमस सीजन के ऑर्डर की डिलीवरी ठप पड़ गए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इससे खाली राजस्थान को ही नहीं, पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोग राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स, राजस्थान के रत्न आभूषण और राजस्थान के जितने भी टेक्सटाइल आइटम्स हैं उन सब के बहुत ज्यादा मुरीद है, या उनकी पसंद पहली राजस्थान से आने वाले टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स है। लेकिन दोस्तों जब वो नहीं पहुंचेगा तो अमेरिका खुद अपने घर में कैद होकर रह जाएगा और नए अपने कंज्यूमर्स की वह मांग की पूर्ति कर पाएगा। तो दोस्तों वहां ज्यादा घाटा होगा बजाय भारत के, क्योंकि भारत तो यहां खपा लेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी है, अकेले राजस्थान की इतनी जनसंख्या है कि वो सारा माल जो जितना बना हुआ राजस्थान का वो यहीं खप सकता है। दोस्तों अब सोचने की बारी ट्रंप साहब की है। दोस्तों आपको बता दें भारत के टेक्सटाइल कारोबार पर ही 5.5% टेरिफ था। 1 अगस्त से 25% टेरिफ होने से क्या चुनौती का सामना करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है, ना राजस्थान की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है। क्योंकि जो मोदी जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने हर तरीके से सोच कर इसका फैसला लिया और हाल ही की चाइना, यूरोप, जापान और रशिया की उनकी यात्रा यह दिखाती है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कहीं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हल निकाला जा चुका है। ब्रिक्स देशों की जो एक कमेटी है उसमें इसका हल निकाला जा चुका है, और हैंडीक्राफ्ट, जेम्स, ज्वेलरी, गारमेंट, टेक्सटाइल या जो भी क्वार्ट्ज गारमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, जो भी जितना भी नुकसान होने की संभावना है वो सारी जीरो हो जाएगी। क्योंकि जब ये माल, तैयार माल रशिया, जापान और चाइना जाएगा तो ट्रंप साहब देखते रह जाएंगे कि ये मैंने क्या किया, लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया सो गई खेत। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति आगे कुछ नुकसान तो चलता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यदि हम ट्रंप के आगे हाथ पसार देते, हाथ फैला देते, तो दोस्तों वह हमारे हाथ काटने को हमें आमादा कर देता। दोस्तों इतना ही नहीं, यदि ट्रंप की बात मान लेते तो दोस्तों आपको बता दें ट्रंप टेरिफ का शिकार उन्होंने, राजस्थान का तीसरा बड़ा क्षेत्र है गारमेंट व टेक्सटाइल। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इससे कुछ नहीं होना, दोस्तों उनको ही भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कपड़ा निर्यात, राजस्थान का कपड़ा निर्यात 2 अरब अमेरिकी डॉलर है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यदि ये माल वहां नहीं गया, दोस्तों आपको बता दें कि बंदरी, लहरिया, कोटा डोरिया जैसे उत्पादों की विश्व में सबसे ज्यादा आपका जो यूएस है वहां पे बहुत ज्यादा मांग है। लेकिन दोस्तों यदि ये नहीं जाता है तो क्या केवल राजस्थान की इकोनॉमी प्रभावित होगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी डिमांड वहां है उतना उत्पादन केवल राजस्थान ही कर सकता है। और जब राजस्थान से यह माल वहां नहीं जाएगा, निर्यात नहीं होगा, तो वहां की अर्थव्यवस्था खुद डगमगा जाएगी और उसकी पॉलिसियां सारी धरी की धरी रह जाएगी, और अंततः उन्हें अपना ये 50% का जो सगुफा है टेरिफ का वो हटाना पड़ेगा। और दोस्तों लेकिन तब तक हमारे पास और भी योजनाएं, हमारे पास और भी विकल्प हो जाएंगे, तब तक शायद देर हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों अमेरिकी टेरिफ की वजह से जितना नुकसान अमेरिका के वासिंदों को भुगतना पड़ेगा उतना शायद राजस्थान या भारत को नहीं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा संजीदा है, बहुत ज्यादा परिपक्व है और बहुत ज्यादा विकासशील है और विकसित होने की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें दोस्तों कुछ ही दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या आप क्या सोचते हैं, क्या राजस्थान की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि उसमें अमेरिका के टेरिफ जैसे, ट्रंप के डर्टी टेरिफ जैसे अपना कुछ असर दिखा पाएंगे? तो दोस्तों आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था हमेशा से समृद्ध, संपन्न और धनाढ्य अर्थव्यवस्था रही है। दोस्तों जिसके सेंटर में, जिसके केंद्र में कृषि है, खून पसीना है, वो अर्थव्यवस्था कभी भी डगमगा ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों वहां पे खून पसीना एक करके कमाई की जाती है। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो लेदर गुड्स हो, चाहे वो
खिलौने हो, चाहे कुछ गारमेंट हो, चाहे वो रत्न आभूषण हो। दोस्तों, इनकी मांग भारत में भी बहुत ज्यादा है। यदि वहां नहीं जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जीएसटी कम होते ही हमारे भाई बहन ही उनको खरीद लेंगे या भारत में खप जाएगा सारा। सोचना है तो किसको? ट्रंप साहब को सोचना है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।